नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि यह क्लास एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? हिमालय से गोदावरी नदी नहीं निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? भाग 14 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सूर्य ग्रहण के समय मध्य में चंद्रमा रहता है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देते चलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य छठी अनुसूची में शामिल है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। छठी अनुसूची में मिजोरम शामिल है। 4 राज्य शामिल हैं। आप लोग 3 राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी लघु हिमालय की नहीं है? जास्कर पर्वत श्रेणी जो है वो लघु हिमालय की नहीं है। जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की है। दोस्तों, किसकी? ट्रांस हिमालय की। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? भारत के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री को भारत के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, एक बार समझ लीजिए, इसको ग्लोब समझिए और ये रेखा जो है इसको देशांतर रेखा कहते हैं और एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक ये छूती है। और इसको क्या कहते हैं? जो लेटी रहती है इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। खड़ी वाली को देशांतर और लेटी वाली को अक्षांश रेखा। तो ध्रुवों को छूने वाली रेखा कौन सी हुई? देशांतर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो उदयगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी तथा बाहरी अंतरिक्ष के बीच के अंतिम रेखा को मैग्नेटोपोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बागुरुम्बा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम राज्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बागुरुम्बा असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए से आंसर होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अरशद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? रुद्रबीड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक दबा के शेयर भी करिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 42वें संविधान संशोधन के समय इंदिरा गांधी जो थी प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध जो है अंग्रेज और चीन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में या किस भाग में स्थित हैं? तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तो पाब्लो पिकासो जो थे वो स्पेन के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो दोस्तों सौरमंडल में ग्रहों का क्रम जो है, पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो दोस्तों कौन आता है इसके बीच? मंगल और शनि के बीच बृहस्पति आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? रंपा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रंपा आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सीमा आपस में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के साथ हालीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? सिराजुद्दौला ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। तो दोस्तों स्थलीय ग्रह जो है वो बुध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। स्थलीय ग्रह बुध है और स्थलीय ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चारों ग्रह जो है स्थलीय ग्रह हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? जलवाष्प। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जलवाष्प जो है वो लगातार निकलती रहती है। अगला प्रश्न है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का अवशोषण शरीर के छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।